नमस्कार, एग्जाम सिटी 94 में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की संस्कृति से रिलेटिव 115 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए आगामी प्रतियोगिताओं के लिए, जैसे उत्तराखंड ग्रुप सी कनिक सहायक और उत्तराखंड एसआई के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आयोग अब वर्तमान की अगर बात करें, आयोग सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है उत्तराखंड की संस्कृति पर। तो उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर हमने अति महत्वपूर्ण 115 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। उत्तराखंड के किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तराखंड में चौफुला क्या है। आपको कमेंट करके बताना है। आप बताएं जरा, उत्तराखंड के अंदर अगर पूछ लिया जाए चौफुला क्या है, चौफुला उत्तराखंड के अंदर क्या है, बताएं जरा। उत्तराखंड के अंदर चौफुला क्या है, कमेंट करके बताएं क्या है चौफुला, बताएं। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चौफुला एक नृत्य कहा जाता है। चौफुला एक नृत्य कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तराखंड में न्योली क्या है। उत्तराखंड में न्योली क्या है। वन गीत है, शास्त्रीय गीत है, या वाद्य यंत्र है, या ए और सी दोनों सही है। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। न्योली एक वन गीत है। न्योली एक वन गीत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हरेला क्या है। उत्तराखंड में हरेला क्या है और हरेला का संबंध किससे है, बताएं जरा। उत्तराखंड के अंदर हरेला की अगर बात करें, हरेला एक त्योहार है। और हरेला की अगर बात करें, इसका संबंध किससे हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे पौधारोपण से। पौधारोपण से आप देख सकते हैं पीसीएस 2016 में ये पूछा गया, और मैंने इनमें सभी उन क्वेश्चनों को लिया है जो 2011 से लेकर अब तक उत्तराखंड की संस्कृति से रिलेटिव हैं और 2023 तक अब तक पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों को मैंने इसमें फोकस किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में अगर मोड़ मेले की बात करें, मोड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, बताएं जरा। उत्तराखंड के अंदर मोड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड के अंदर मोड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। उत्तरकाशी, पाली पछाऊ, जोनसार खाई, या चमोली, या रानीखेत। तो बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने इसका ऑप्शन बी दिया बिल्कुल राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सूची मिलान करनी है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बताएं जरा। और सभी से एक रिक्वेस्ट है इसमें कि आप जब भी क्वेश्चन का आंसर दें तो क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखें। बताएं जी। तो ध्यान रखेंगे, अगर बात करें यहाँ पे बगवाल मेला, बगवाल मेला लग जाता है देवी धुरा चंपावत में। तो एक के नीचे दो अलग ही दिखाई दे रहा है, एक के नीचे दो, तो कहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की शैली किसके लिए प्रसिद्ध थी। कवि और साथ में चित्रकार और जिनका नाम है मोलाराम, इनकी चित्रकला की जो शैली थी वो क्या थी। बसोली, गढ़वाली, गुलेरी, कांगड़ा। बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल सही है। और ध्यान रखेंगे, अगर उत्तराखंड की चित्रकारी पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल जाता है तो ध्यान रखेंगे कांगड़ा चित्रकारी का अपने उत्तराखंड की चित्रकारी पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मोलाराम का संबंध गढ़वाली चित्रकला से हो जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर बताएं। निम्नलिखित पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? वो कौन सा पर्व है या कौन सा त्योहार है जो संतान के कल्याण हेतु मनाया जाता है? बताएं जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जिन बच्चों का बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़कियां प्रथम बार मायके आती हैं? क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, जब नवविवाहित लड़की प्रथम बार मायके में आती है तो कौन सा नृत्य करती है? बताइए जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल सही है, थड़िया। और थड़ का अर्थ उत्तराखंड में हो जाता है आंगन, यानी जब नवविवाहित लड़की पहली बार मायके में आती है तो एक नृत्य करती है आंगन में, जिसका नाम हो जाता है थड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का वह अनुभूति प्रधान गीत जिसमें प्रेम की प्रधानता रहती है? बताएं जरा, वो कौन सा होगा? उत्तराखंड के अंदर वह गीत कौन सा है, जो कुमाऊं क्षेत्र का वह गीत जो अनुभूति प्रधान गीत है और जिसमें प्रेम की प्रधानता देखने को मिल जाती है? बताएं जरा, भगनोल, छपेली, बाजूबंद या खुदेड़ गीत? तो इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, भगनोल। इसका राइट आंसर होगा भगनोल। इसके बाद बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र या कौन सा चित्र मोलाराम द्वारा बनाया गया है? कोट के माध्यम से सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पे चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कंठिका उत्कंठ उत्कंठिका नायिका दंपत्ति। तो यहाँ पे बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे सभी के सभी चित्र मोलाराम के द्वारा बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? मोलाराम के द्वारा निर्मित कौन सा चित्र प्रद्युमन साहा की रानी का चित्र है? हिंडोला, दंपत्ति, मस्तानी या सितार प्रिया? बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको बताना है प्रद्युमन साहा की रानी का चित्र कौन सा था। जो बच्चे बता रहे हैं बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दंपत्ति चित्र दंपत्ति चित्र प्रद्युमन साहा और उनकी रानी का था। आपको कमेंट करके बताना है प्रद्युमन साहा टिहरी के कौन से नंबर के राजा थे? टिहरी के कौन से नंबर के राजा थे और टिहरी को इन्होंने अपनी राजधानी कब बनाया था? टिहरी को इन्होंने राजधानी कब बनाया था? आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, उत्तराखंड के अंदर चौफला क्या है? उत्तराखंड के अंदर चौफला क्या है? एक आभूषण है, नृत्य है, अभिलेख है या गुफा है? ये क्वेश्चन पूछा गया ग्राम विकास अधिकारी 2021 और इसके बाद वन आरक्षित परीक्षा 2020 में इसे पूछा गया। आप बताएं जरा, इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जो बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, नृत्य हो जाता है। चौफुला उत्तराखंड का एक नृत्य है। आपको कमेंट करके बताना है माता पार्वती ने शिव जी को रिझाने के लिए कौन सा नृत्य किया था। और अगर आपको पहला क्वेश्चन ये बताना है कि माता पार्वती ने शिव जी को रिझाने के लिए कौन सा नृत्य किया था, और दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि चौफला नृत्य की शैली क्या है? चौफला नृत्य की शैली क्या है? और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि बताएं वह कौन सा नृत्य है जिसमें ढोल ढोल या वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता? आपको कमेंट करके बताना है, बताएं जरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे न्योली। उत्तराखंड में न्योली क्या है? बताएं जरा। वन गीत है, शास्त्रीय गीत है, शास्त्रीय संगीत है या वाद्य यंत्र है या ए और सी दोनों सही है? बताएं जरा।
तो ध्यान रखेंगे न्योली उत्तराखंड के अंदर एक वन गीत हो जाता है। न्योली उत्तराखंड के अंदर एक वन गीत है। इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तराखंड में हरेला पर्व का संबंध किससे हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे पौधारोपण से हो जाता है। क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है तो इसे 2 बार रिपीट कर दिया गया। उत्तराखंड में हरेला पर्व का संबंध किससे हो जाता है, तो हम कहेंगे पौधारोपण से। उत्तराखंड के अंदर मोड़ मेले की अगर मैं बात करूं, मोड़ मेला कहाँ लग जाता है, तो ध्यान रखेंगे पाली पछाऊ और जोनसार और खाई क्षेत्र में लग जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, बताएं जरा उत्तराखंड के अंदर या अगर बात करें सोमनाथ मेला जिसे मौसी मेले के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो सभी को इसका आंसर पता भी होगा। मौसी मेला ये उत्तराखंड के, यानी अगर बात करें भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बताइए जरा कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शौक के रूप में मनाया जाता है। होली, दीपावली, नागपंचमी, दशहरा, बताएं। तो ध्यान रखें थारू जनजाति के लोग दीपावली को शौक के रूप में मनाते हैं, लेकिन जौनसारी लोग इस पर कौन सा नृत्य करते हैं, आपको बताना है। जौनसारी लोग इस पर कौन सा नृत्य करते हैं, बताएं जरा। तो ध्यान रखेंगे जौनसारी लोग इस पर कौन सा नृत्य करते हैं, तो ध्यान रखेंगे भेला नृत्य करते हैं। लेकिन थारू जनजाति के लोग होली पर कौन सा नृत्य करते हैं, तो ध्यान रखेंगे खिचड़ी। कौन सा नृत्य करेंगे, खिचड़ी। इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तराखंड के अंदर अगर बात करें ऐपण, ऐपण क्या है, शिल्प कला है, संगीत कला है, या लोक चित्र है, या नृत्य है, बताएं जरा इसका आंसर क्या होगा। उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करें ऐपण, ऐपण हो जाती है एक लोक चित्र कला से। इसका संबंध किससे है, लोक चित्र से या लोक चित्र कला से हम कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बताएं जरा झाल विनाई दमामा मुरैयो, झाल विनाई दमामा मुरैयो ये क्या है। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश की नदियां हैं, लद्दाख की पहाड़ियां हैं, कुमाऊं का वाद्य यंत्र है, या गढ़वाल का मंदिर है। तो झाल विनाई दमामा ये उत्तराखंड के कहे जाते हैं वाद्य यंत्र, उत्तराखंड के वाद्य यंत्र। आपको बताना है उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र क्या है, राजकीय वाद्य यंत्र क्या है, वाद्य यंत्र क्या है, और इस वाद्य यंत्र को मान्यता कब दी गई थी, मान्यता कब दी गई थी, आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा जात यात्रा तीर्थ यात्रा में कस्बा से हेमकुंड तक कितनी दूरी बताई जाती है। 180 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 280 किलोमीटर, या 250 किलोमीटर। तो ध्यान रखेंगे नंदा जात यात्रा की जो लंबाई की अगर बात करें तो कितनी हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे 280 किलोमीटर। और नंदा जात यात्रा कहाँ से शुरू होती है, तो ध्यान रखेंगे कस्बा गांव से, और कहाँ तक जाती है, हेमकुंड साहिब तक। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्व राज्य टिहरी की अगर मैं बात करूं, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन का संबंध किससे था, शिल्पकारों से, ब्राह्मणों से, राजपूतों से, या इस्लाम से, बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। पूर्व राज्य टिहरी में डोला पालकी आंदोलन का संबंध किससे था, तो ध्यान रखेंगे शिल्पकारों से। आपको बताना है डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताएं जरा। बिल्कुल सही है, जयानंद भारती। जयानंद भारती के द्वारा उत्तराखंड के अंदर डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से हो जाता है। पीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएं जरा। औषधि विज्ञान से, चित्रकला से, सेना से, या पुलिस से, बताएं जरा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला से।
और रणबीर बिष्ट द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है पहाड़ी घसियारे, वो भी याद रखेंगे। पहाड़ी घसियारे के लेखक कौन हो जाते हैं? रणबीर बिष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बताएं जरा। क्वेश्चन है यहाँ पे ये, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नृत्य है? थड़िया, सरो, भुगतिया या सिपैया? बताएं जरा। उत्तराखंड के अंदर कौन सा इनमें से युद्ध नृत्य देखने को मिल जाता है? तो ध्यान रखेंगे सरो नृत्य। सरो नृत्य एक प्रकार का युद्ध नृत्य, इसमें तलवारों का प्रयोग किया जाता है। सिपैया देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। घुघतिया एक त्योहार है और घुघतिया एक नृत्य भी है। थड़िया एक नृत्य कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे युद्ध नृत्य कहा जाता है सरो नृत्य को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर बताएं जरा। क्वेश्चन ये, सामूहिक रूप से स्त्रियों द्वारा एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर लोक नायकों की गाथाएं गीत के रूप में गाती हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, लोक नायकों की गाथाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया इसमें, धाड़िया गीत, बैर गीत, चांचरी गीत या छपेली गीत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, धड़िया गीत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बगवाल मेला। बताएं जरा, सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? लोहघाट चंपावत, बागेश्वर या चंपावत या देवीधुरा चंपावत में? बताएं जरा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। बगवाल मेला देवीधुरा चंपावत में लगता है। आपको कमेंट करके बताना है किस त्योहार पर ये लगता है, किस त्योहार पर ये लगता है। बगवाल मेला किस त्योहार पर लगता है? बताएं। बिल्कुल सही है, रक्षाबंधन के दिन। रक्षाबंधन के दिन ये लगता है बगवाल मेला। इसमें दो गुट होंगे, दो गुट एक दूसरे के पत्थर मारते हैं और इसे पाषाण मेला या इसे पत्थर मार मेला कई नामों से इसे जाना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल्लो ढुसको या जिसे कहते हैं हम ठुल खेल, इसका संबंध किससे है? क्रांति से है, विवाह से है, कुश्ती से है या पहाड़ी रामायण से? बताइए जरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगर उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल्लो ढुसको है क्या, तो पहाड़ी रामायण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, गुफा तथा उससे संबंधित जिले। इसमें पूछा गया कि कौन सा जिला संबंधित नहीं है? लाखुड़िया अल्मोड़ा दिया गया, गवार खया चमोली दिया गया, हुडली उत्तरकाशी दिया गया और कीमनी गांव पोहड़ी दिया गया। बताइए इनमें कौन सा गलत है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जो इसका आंसर डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है। और कीमनी गांव देखने को मिलेगा चमोली। कीमनी गांव कहाँ से है? चमोली। आपको बताना है 5.2 किलो सोने का मुखौटा, किलो सोने का मुखौटा ये कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है और इसकी खोज किसने की है? इसकी खोज किसने की है और ये खोज कब की गई थी? ये खोज कब की गई थी, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, कुंवर प्रीतम साहा मोलाराम से चित्रकला सीखने के लिए कहाँ जाते थे? टिहरी से अल्मोड़ा, टिहरी से पौड़ी, टिहरी से श्रीनगर या इनमें से कोई नहीं? बताएं जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? मोलाराम से कुंवर प्रीतम साहा चित्रकला सीखने जाते थे, तो बताइए कहाँ जाते थे? तो ध्यान रखेंगे, कुंवर प्रीतम साहा टिहरी से कहाँ जाते थे? श्रीनगर। प्रीतम साहा कहाँ जाते थे? श्रीनगर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में छोटे छोटे बालक बालिकाओं द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य बताएं जरा कौन सा है? घुघतिया है, भेला नृत्य है, सिपैया है या चौफुला है? बताएं जरा। छोटे छोटे बालकों द्वारा नृत्य किया जाता है, इस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, घुघतिया। इसका नाम क्या है? घुघतिया। छोटे छोटे बालक और बालिकाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है।
इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चल रहे हैं। नवविवाहित कन्याओं द्वारा मायके में वापस आने पर कौन सा नृत्य किया जाता है? चांचरी, झुमेलो, लंगवीर या सरो नृत्य? बताइए जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। जो इसका आंसर बी दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वीर गति को प्राप्त होने वाले देवी देवताओं के सम्मान में उनके परिवार वालों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? लोटा नृत्य, बैल नृत्य, रणभूत या जागर नृत्य? बताइए जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जो इसका आंसर सी ऑप्शन दे रहे थे बिल्कुल सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे, कप्पू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कालू भंडारी निम्नलिखित में से किस नृत्य के विशेषज्ञ बताए जाते हैं? भगनोल, जागर, चाचरी या रणभूत? बताइए जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? कप्पू चौहान, साथ में माधो सिंह भंडारी, कालू भंडारी निम्नलिखित में से विशेषज्ञ रहे हैं, किस नृत्य के विशेषज्ञ रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर डी के साथ में जा रहे थे बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करें दशरथ यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान पर आयोजित की जाती है? दशरथ यात्रा का संबंध किससे है? बताइए जरा, हेमकुंड साहिब, नैनीताल से, देवप्रयाग से या रुद्रप्रयाग से? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो आंसर दे रहे हैं सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चले, लाखुड़ यार जहां ताम्रकाल की पित्त चित्र उपलब्ध हुए हैं, तो बताएं ये किस जनपद में देखने को मिलेगी? यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, लाखुड़ यार गुफा उत्तराखंड के किस जनपद में देखने को मिल जाती? बताइए जरा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन के साथ में लाखुड़ यार गुफा अल्मोड़ा में है। आपको कमेंट करके बताना है लाखुड़ यार गुफा किस नदी के किनारे है? लाखुड़ यार गुफा किस नदी के किनारे है और इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। गढ़वाल पेंटिंग की अगर हम बात करें, गढ़वाल पेंटिंग के लेखक कौन है? बताएं जरा, गढ़वाल पेंटिंग के लेखक कौन है? गढ़वाल पेंटिंग के लेखक कौन है? बताएं जरा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए मुकंदी लाल जी हैं गढ़वाल पेंटिंग के लेखक। सम नोट्स ऑन मोलाराम, ये भी किसकी हो जाती है? मुकंदी लाल की है। तो गढ़वाल पेंटिंग के लेखक भी कौन हो जाते? तो मुकंदी लाल। आपको कमेंट करके बताना है मुकंदी लाल टिहरी हाई कोर्ट के जज कब बने थे? टिहरी हाई कोर्ट के जज कब बने थे? आपको कमेंट करके छापना है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बताएं जरा, बैकुंठ चतुर्दशी मेला क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें 36 की, वो कौन सा आभूषण है जो पैरों में नहीं पहना जाता? पोटा, झांझर, गुलबंद या अमरती? बताइए जरा। बिल्कुल गुलबंद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। गुलबंद गले में धारण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, बैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित किया जाता है, बताएं जरा कहाँ पर? श्रीनगर दिया गया है, चंबा दिया गया है, सतपुली दिया गया, सतपाली या देवप्रयाग में? तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला लग जाता है श्रीनगर में। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। इनमें कोट मिलान लेना है। कोट मिलान की बात कर रहे हैं, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं जी। तो ध्यान रखेंगे, झंडा मेला कहाँ लग जाता है? देहरादून। झंडा मेला लगेगा देहरादून। पत्थर मार मेला लगेगा देवी धुरा चंपावत में। और अगर बात करें लोहसर, लोहसर मेला लग जाता है तो ध्यान रखेंगे, लोहसर मेला तो ध्यान रखेंगे पांडुकेश्वर में लग जाता है। और इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे जयंती मेला डुंडा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, खुदाई पूजा के लिए उत्तराखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? खुदाई पूजा के लिए 2006 में पूछा गया, पीसीएस मेन में पूछा गया है। बताइए जरा, खुदाई पूजा के लिए उत्तराखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? काली मंदिर, कोटमाई मंदिर, होकारा देवी मंदिर या गोरा देवी मंदिर? बताइए जरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट। राइट और आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर यात्रा के सबसे नजदीक है? कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर यात्रा के सबसे नजदीक है? बताएं। नारायण आश्रम है, मायावती आश्रम, अनासक्ति आश्रम या तवा घाट? बताएं जरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन ये, हिंदू त्योहारों में जो महत्वपूर्ण रक्षाबंधन का है, जो महत्व रक्षाबंधन का है, उत्तराखंड में वही महत्व किस त्योहार का देखने को मिल जाता है? बताएं जरा, इसका आंसर क्या होगा? हिंदू त्योहारों में जो महत्व रक्षाबंधन का है, इसी ऐसा ही महत्व उत्तराखंड में किस त्योहार का देखने को मिलेगा? हरेला, भिटोली, बेसी या कोजार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। इसके बाद बात कर लेते हैं, बताएं जरा, हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्र पात्र कौन होता है? लखिया भूत, शिव, गोरा या रणभूत? बताएं जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं जरा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, लखिया भूत। इसके बाद बात करते हैं, उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता कौन है? ये एफआरओ में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएं जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, गोलू देवता। गोलू देवता बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? गढ़वाल मंदिर में जालदा अर्थात घूमने वाला देवता के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? बद्रीनाथ, महाशु, हरजू या सिरगुल्लू? बताएं जरा, सिरगुल। बताएं इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? बताएं जरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा नृत्य, किस नृत्य में, उत्तराखंड के किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? तांदी, खड़िया, चौफुला या कुदेड़? बताएं जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड के किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कुदेड़ गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बताएं जरा, आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समय अवधि मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, 2015 में पूछा गया एफआरओ का क्वेश्चन है। बताएं जरा, राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड की संस्कृति से रिलेटिव सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चनों की संख्या लगभग 115 है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसमें आमतौर पर हरिद्वार में कुंभ मेले की समय अवधि क्या मानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मकर संक्रांति से वैसाखी तक। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताएं जरा। उत्तराखंड की लोक कला जिसे अल्पना के नाम से जाना जाता है, उसके लिए प्रचलित शब्द क्या है उत्तराखंड के अंदर? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐपण, रंगोली, थापा, जयंती? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई? कबीर पंथ, सत्यनाथ पंथ, वैरागी पंथ या नास्तिक पंथ? बताइए जरा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया और 2015 में आया हुआ भी।
जो जो इसका आंसर डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 49, पूर्णाटूटी क्या था? उत्तराखंड में पूर्णाटूटी क्या था? एक मूर्ति, एक सिक्का, एक कर या एक इमारत? बताइए जरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। पूर्णाटूटी एक कर कहा जाता है, आयात निर्यात कर था ये। इसके बाद निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? बताएं जरा। केला पीर, बूढ़ा केदार या पीर गद्दी देवलगढ़, पिरान कलिया रुड़की या सिद्ध बली कोटद्वार? बताएं जरा। मुस्लिम धार्मिक स्थल कहा जाता है, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं, उत्तरांचल की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं कहाँ पहनती हैं? नाक, पाँव, गले या हाथ में? राइट आंसर क्या होगा? तिलहरी आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? बताएं जरा। उत्तराखंड में तिलहरी आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में बग्वाल या बगवाई बड़े बग्वाल या बगवाई पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व है होली, दीपावली, दशहरा या संक्रांति? बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? पीसीएस 2002 में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है। बताएं राइट आंसर क्या होगा? जो जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं, उत्तरांचल का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे कहा जाता है बेड़ू पाको बारामासा। भी ये हाल ही में व्यक्तिगत साहित्य में पूछा गया था, इसके लेखक पूछे गए थे। आपको बताना है, उत्तरांचल का प्रसिद्ध गीत लोकगीत है बेड़ी पाको बारामासा। इसकी धुन किसने बनाई थी? बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? विजेंद्र लाल साहा बिल्कुल सही हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा विजेंद्र लाल साहा। ईश्वर की जागर पद्धति ईश्वर की जागर पद्धति अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? या ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, असम? इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को मुकंदी लाल ने लिखा है? सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग या गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग या उपयुक्त सभी? बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार गढ़वाली शैली से संबंधित नहीं है? हीरालाल, मंगतलाल, जवाहरलाल मंगा या इसमें दे रखा है मंगल राम? बताइए जरा। उत्तराखंड की गढ़वाल चित्र शैली से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी मंगल राम गढ़वाल शैली से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बताएं जरा। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की उबलती ताल या उबलता हुआ ताल किसे कहा जाता है? सिद्ध ताल, पांचकंडी ताल, भेक ताल या महासर ताल? बताएं जरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में नवनिर्मित डोबरा चाटी पुल की लंबाई कितनी है? उत्तराखंड के अंदर डोबरा चाटी पुल की लंबाई कितनी है? 1965, 725, 2330 या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, 725 मीटर इसकी लंबाई हो जाती है और टिहरी गढ़वाल जनपद में देखने को मिल जाता है। इसके बाद देवताल निम्नलिखित में से किस दर्रे में स्थित है? बताएं जरा। देवताल झील उत्तराखंड के किस दर्रे में स्थित है? लिपुलेख दर्रा, धारमा दर्रा, माणा दर्रा या नीति दर्रा? बताएं जरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी माणा दर्रे में देखने को मिल जाती देवताल झील। इसके बाद है महासू देवता का त्योहार, जिसे महासू देवता का त्योहार जो महासू देवता के स्नान के अवसर पर भाद्र मास में मनाया जाता है, इसका नाम क्या है? जागड़ा,
आठू, जैतोल या बैसी? बताएं जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर जागड़ा। जागड़ा जौनसारियों का प्रमुख त्योहार कहा जाता है। जौनसारी लोग सबसे ज्यादा देहरादून जनपद में निवास करते हैं। और अगर बात करें उत्तराखंड का दूसरा बड़ा जनजातीय समुदाय भी जौनसारी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, बताएं जरा, वह स्थान जहां उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? बताएं जरा, उत्तराखंड का वह स्थान जहां पर नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ था वो कौन सा था? बताएं जरा, नैनीताल, अल्मोड़ा, भवाली या रानीखेत? तो कौन सा स्थान इसका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? उत्तराखंड के किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? बताएं जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड के किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोलिया गीत में, छोलिया नृत्य में गीत नहीं गाया जाता। दो नृत्य मैंने बताया आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, रम्माण। रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है? रम्माण चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें मुखौटों के साथ नृत्य किया जाता है, ये बात भी सही है। इसमें ढोलों का प्रयोग ढोल का प्रयोग किया जाता है। और रम्माण को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता, ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, उत्तराखंड में कंडवा क्या है? उत्तराखंड में कंडवा क्या है? एक त्योहार है, औजार है, आभूषण या नृत्य है? बताएं जरा। उत्तराखंड में कंडवा आभूषण कहा जाता है, जो हाथों में धारण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल्लो ढुसको ठुल खेल क्या है? ये 2020 और 2021 में लगातार पूछा गया, बताएं जरा क्या है ये? तो ध्यान रखेंगे, पहाड़ी रामायण कही जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बिखोती मेला। बिखोती मेला किस हिंदी माह में मनाया जाता है? बैसाख, आषाढ़, माघशीर्ष या फागुन? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, बैसाख माह में। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? हरिद्वार के पौड़ी से, ऋषिकुल मैदान से, स्वर्ग आश्रम से या देवप्रयाग से? बताएं जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद बात करते हैं, विंटरलाइन कार्निवल में मनाया जाता है कौन सा, ये पूछा गया विंटरलाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? मसूरी, बागेश्वर, उत्तरकाशी या चंपावत? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। आपको कमेंट करके बताना है मसूरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी और मसूरी की स्थापना किसने की थी? मसूरी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? किसने की थी? और मसूरी के अंदर आलू की खेती सर्वप्रथम किसने की थी? आपको ये भी कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है? उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है? उत्तराखंड का कौन सा नृत्य है? छोपती दिया, छोलिया दिया, तांदी दिया या ये सभी लोक नृत्य हैं? बताएं जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये सभी उत्तराखंड के क्या हैं? लोक नृत्य। तांदी अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। केदारनाथ के रावल पुजारियों का मुख्य स्थान कहाँ पर देखने को मिलेगा? या केदारनाथ के रावल पुजारी हैं, इनका संबंध किससे हो जाता है? मैसूर के जंगम समुदाय से, तमिलनाडु के जांगम समुदाय से, बंगाल के जांगम समुदाय से, उड़ीसा के जांगम समुदाय से? बताएं जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फूली और बुलांग जैसे आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किए जाते हैं? फूली तथा बुलांग जैसे आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किए जाते हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव जिसे रामायण उत्सव से विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, यह उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? रामायण उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है, आपको कमेंट करके छापना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको कमेंट करके बताना है रामायण उत्सव को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था, आपको कमेंट करके छापना है। बताएं जरा, आपको कमेंट करके छापना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बताना है। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी? बताओ जी जरा। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण में किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललित सुरदेव। ललित सुरदेव। बताओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है कितने भागों में? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है। आपको कमेंट करके बताना है बद्रीनाथ मंदिर की शैली क्या है और बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बताएं जरा। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है? कुमाऊं क्षेत्र का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है? तो इसका नाम हो जाता है बागेश्वर मेला। बागेश्वर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक कौन है? गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक कौन है? बताएं जरा। इसका राइट आंसर होगा प्रासर गोड। प्रासर गोड। बताएं जगवाल फिल्म कब रिलीज हुई थी? ये फिल्म कब रिलीज हुई थी? बताएं इसका आंसर क्या होगा? जगवाल फिल्म कब रिलीज हुई थी? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल उत्तरकाशी के अंदर शक्ति त्रिशूल त्रिशूल में 2 स्थानों पर लिपि में लिखा गया है। क्वेश्चन ये है उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, शंख लिपि या पाली लिपि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्वगिरी मेला कब लगता है? पूर्वगिरी मेला उत्तराखंड में कब लगता है? चैत्र नवरात्रि में, बसंत नवरात्रि में, मकर संक्रांति में या इनमें से कोई नहीं? बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्प कला के लिए जानी जाती है? थारू जनजाति, भोटिया जनजाति या राजी जनजाति या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं जरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे। इसमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। हरियाली मेला नैनीताल में लगता है, मोस्टामानू मेला पिथौरागढ़, जाख मेला उत्तरकाशी और कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग। बताएं इनमें कौन सा एक ऑप्शन गलत हो जाता है? बताएं जरा, आंसर इसका क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हरियाली मेला नैनीताल में बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, मोस्टामानू पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है और कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग इसका आंसर हो जाएगा। यानी गलत यहाँ पे कौन सा है? जाख मेला। आपको कमेंट करके छापना है जाख मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? जाख मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? बताएं जरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चल रहे हैं। गोलू देवता का उद्भव स्थान कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर गोलू देवता का
उद्भव स्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपावत में। आपको कमेंट करके बताना है चंपावत की स्थापना कब हुई थी, चंपावत की स्थापना कब हुई थी और इसका क्षेत्रफल कितना है, बताएं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देवी धुरा या बगवाल मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? देहरादून, दूसरा ऑप्शन हरिद्वार, तीसरा पिथौरागढ़ या चंपावत। बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, चंपावत में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मुखरली नथुली गुलबंद ये उत्तराखंड में क्या है, बताएं जरा। तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड के आभूषण है, उत्तराखंड के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। काशीपुर बाला सुंदरी देवी के मंदिर में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? काशीपुर बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है, कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेती मेला। इसके बाद बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कुमाऊनी भाषा फिल्म है, कुमाऊनी भाषा की फिल्म कौन सी है, बताएं जरा। इनमें से कौन सी कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? जगवाल, छोटी बेवारी, चाल द जात्रा या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ये सभी गढ़वाली भाषा की फिल्में हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है, बताएं जरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके बाद बात कर लेते हैं कोथिंग शब्द का अर्थ क्या है? उत्तराखंड में कोथिंग किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए, मेला, नृत्य या एक खाद्य उत्पाद या अनाज के मोटे या अनाज एवं मोटे अनाज, बताएं जरा। तो उत्तराखंड में मेलों को कहा जाता है कोथिंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड में जागर का अर्थ क्या है? उत्तराखंड में जागर का अर्थ क्या है, बताएं जरा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। उत्तराखंड में जागर को, समाज को जगाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? जागर कहा जाता है। समाज को जगाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? तो जागर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? तुगल्ले, फूली, मुंदरी या इमरती, बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, मुंदरी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से नंदा जात यात्रा का संबंध किससे है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चौंगसिया खाड़ू और छतौली से, छतौली से बिल्कुल सही हो जाता है, यानी ए और बी दोनों सही होंगे। इसके बाद बुलांग की बात करें, बुलांग कहाँ धारण किया जाता है? बुलांग कहाँ धारण किया जाता है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बुलांग नाक में धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, गलत का इसमें हमें चयन करना है। झंडा मेला देहरादून में लगता है, सोना नदी पार्क टिहरी में है, फूलों की घाटी चमोली में है, नानक मत्ता कहाँ है? बताएं जरा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सोना नदी पार्क है जो पोहड़ी में देखने को मिलेगा, ये कहाँ पे है? पोहड़ी में। आंसर इसका यही सही है, सोना नदी पार्क। बाकी देहरा अगर झंडा मेले की बात करें तो देहरादून में है, फूलों की घाटी चमोली में है, नानक मत्ता उधम सिंह नगर में। आपको फूलों की घाटी का क्षेत्रफल बताना है कितना है, फूलों की घाटी का क्षेत्रफल कितना है, बताएं जरा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे। विश्व मेला उत्तराखंड में कहाँ आयोजित किया जाता है? चंपावत, पिथौरागढ़, जोनसार भाबर या चमोली, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जोनसार भाबर क्षेत्र में विश्व मेला लग जाता है। इसके बाद बताएं जरा,
कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उत्तराखंड का कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुड़का, बिल्कुल सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर रहे हैं। आराकोट या अस्कोट अभियान कौन सी संस्था द्वारा संचालित किया जाता है, बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, पहाड़ संस्था द्वारा संचालित किया जाता है। जगवाल फिल्म किस भाषा की है, ये सभी को पता होगा, ये गढ़वाली भाषा की फिल्म है। इसके बाद बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चर्म वाद्य यंत्र नहीं है? चर्म वाद्य यंत्र नहीं है। हुड़का, साइया, अलगोजा या धतीमा, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। प्रसिद्ध गोचर मेला प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? गोचर मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। संस्कृति अकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई, या संस्कृति अकेडमी अगर कहें इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, बताइए जरा। तो इसकी स्थापना की जाती है हरिद्वार। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो हरिद्वार। इसके बाद बताएं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शंकर नृत्य नाट्य अकेडमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर की गई थी? नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून या हरिद्वार, बताएं जरा। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, बताएं जरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर लेते हैं। संगीत शिक्षा के लिए भातखंडे हिंदुस्तान संगीत संस्थान देहरादून के संबंध में महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है, बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तराखंड के अंदर राज्य लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, बताएं जरा। तो इसकी स्थापना की गई है अल्मोड़ा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधानी बोली प्रचलित है पिंडर क्षेत्र में, विंसर क्षेत्र में, पौड़ी क्षेत्र में या रुद्रप्रयाग में, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद गढ़वाल क्षेत्र का तलवार की ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है, बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, सरो नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, कसार देवी मंदिर स्थित है किस पहाड़ी पर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कश्यप पहाड़ी पर। कसार देवी मंदिर कहाँ पर है? तो कश्यप पहाड़ी पर है। और कसार देवी मंदिर से 14 नर्तकों के शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। झूमड़ा, क्वेश्चन नंबर 105, झूमड़ा। उत्तराखंड में झूमड़ा क्या है? तो ध्यान रखेंगे, थारू जनजाति का एक नृत्य कहा जाता है झूमड़ा। कुछ ये क्वेश्चन 2018 व्यक्तिगत सहायक में पूछा गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं, बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ है? बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ है, बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तोरी रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? अनुवर्ध वाद्य यंत्र है, सुश्री वाद्य यंत्र है, धन वाद्य यंत्र है या तातु वाद्य यंत्र है, बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ये सुश्री वाद्य यंत्र है, इसमें फूंक फूंकी जाती है, इस कारण इन्हें सुश्री वाद्य यंत्र कहा जाता है। और अभी हाल में रणसिंगा के बारे में पूछा गया था। रणसिंगा किस रस को रणसिंगा
किस रस से संबंधित हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे वीर रस से। किससे हो जाता है? वीर रस से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 की बात कर लेते हैं। नंदा जात यात्रा मनाई जाती है, कितने वर्षों के अंतराल पे मनाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। अधिकतम उत्तराखंड में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? सभी को पता है उत्तराखंड के अंदर सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर समूह कौन सा हो जाता है, तो हम कहेंगे तुंगनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। प्रसिद्ध पत्थरमार युद्ध या हम कह सकते हैं बगवाल मेला खेला जाता है द्वार हाट मेले में, गंगनाथ मेले में, देवीधुरा मेले में या नंदा देवी मेले में? बताएं जरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, देवीधुरा मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम कौन सा है? बताएं जरा। मंगत राम, मोला राम, बालक राम या तुलसी राम? बताइए जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? देवीधुरा मेला कहाँ लगता है, तो यह किस जनपद में लगता है? तो ध्यान रखेंगे लगता है उधम सिंह नगर। नहीं नहीं, उधम सिंह नगर नहीं लगेगा, चंपावत में। देवीधुरा चंपावत में लगेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बात कर लेते हैं। अनुज जोशी द्वारा निर्मित गढ़वाली फिल्म उत्तराखंड आंदोलन केंद्र पर उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित है, बताओ कौन सी फिल्म हो जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुज जोशी द्वारा निर्मित गढ़वाली फिल्म जो उत्तराखंड आंदोलन के केंद्र पर निर्मित केंद्रित है, बताएं जरा वो कौन सी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, तो हम कहेंगे तेरी सो। तेरी सो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। वह यूरोपियन वाद्य यंत्र जो स्कॉटलैंड जैसे पहले सेना में स्कॉटलैंड का है, जिसे पहले सेना के बैंड बाजे के साथ बजाया जाता था, अब उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र हो गया, बताइए इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता मसकबीन। तो आज की क्लास में हमारे ये उत्तराखंड से अति महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन थे, 115 क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी व्यक्तिगत सहायक में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आप क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और क्लास को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।